चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिल रही है, जहां से शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और उसे लेकर तैयारियां काफी दिनों से की जा रही थी। कल बैठक भी हुई थी और अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन को भी श्रद्धांजलि दी गई। अखिलेश यादव ने आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी और विधानसभा के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए पुलिस के साथ आरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से 29 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 4 दिवसीय सत्र 1 दिसंबर तक संचालित होगा, जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष जवाब देता नजर आएगा, तो वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार भी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसे कहीं ना कहीं विपक्ष एक बड़ा मुद्दा यहां पर लेकर आएगी और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास भी विपक्ष की ओर से किया जाएगा। तो देखिए विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक आशुतोष टंडन गोपाल व अन्य पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम दुखी हैं सदस्यों के जाने के बाद। उनके साथ हम कई राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे। हमने अनिल दोहरे को खो दिया। कैंसर जैसी बीमारी से यूपी में करीब 40 करोड़ लोग पीड़ित हैं और मेरा आग्रह है कि जो संस्थान इन बीमारियों के इलाज के लिए चल रहे हैं उन्हें मजबूत किया जाए। तो चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में संवाददाता अनूप जुड़ गए। अनूप, विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस सत्र को लेकर? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में साफ कहा कि उनकी तैयारी पूरी है। विपक्ष का कोई भी सदस्य अगर कोई सवाल पूछता है सरकार से, तो सरकार का विपक्ष के हर सवाल को जवाब देने के लिए जो सरकार है वो तैयार है, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलते रहे। उन्होंने कल भी सर्वदलीय बैठक में यही अपील की थी कि सर्वदलीय बैठक में कि कार्रवाई सदन की सुचारू रूप से चलने दें। हालांकि अगर बात करें विपक्ष की, और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है सदन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आज हालांकि उनकी भी अपने विधायकों के साथ बैठक हुई थी और सरकार को तमाम मुद्दे पर, चाहे जातीय जनगणना हो, किसान हो, बेरोजगार हो, कानून मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। लेकिन आज चूंकि सत्र का पहला दिन है और बहुत ही अल्पकालीन सत्र है, शीतकालीन जो सत्र चल रहा बहुत ही कम समय में है, लेकिन आज 28 तारीख से सत्र की शुरुआत हो रही है। तो आज पूर्व मंत्री और जो लखनऊ से पूर्वी विधानसभा सीट के दिवंगत विधायक थे आशुतोष टंडन, उनकी जो है आकस्मिक निधन पर बीमारी से उनकी डेथ हो गई थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले उन पर श्रद्धांजलि दी, सदन में ही श्रद्धांजलि दी और उनके राजनीतिक अनुभवों को साझा किया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके अनुभवों को साझा किया और जिस तरह से कैंसर से मृत्यु हुई है उनकी और तमाम जो सदन के जो नेता रहे हैं, दिवंगत हुए हैं, उनको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने एक बार जताने की कोशिश की है, कि जिस तरह से कैंसर बीमारी बढ़ रही है और उससे लोगों की डेथ हो रही है, उससे कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी से निपटने के लिए मजबूत इंतजाम किए जाए, ताकि इस तरह के जो आकस्मिक मृत्यु होती है वो ना हो। और कुल मिलाकर अभी फिलहाल आज की कार्रवाई कल 11 बजे तक स्थगित हो जाएगी और चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें या जो भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो आज जो पूर्व जो सदन के सदस्य थे दिवंगत हो चुके हैं उनको याद किया जा रहा है, उनके राजनीतिक अनुभवों को एक दूसरे से साझा किया जा रहा है और इसके बाद आज सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। बिल्कुल अनूप, इसी तरह सदन की कार्रवाई चलती जाएगी और जिस तरह से इस बार जो कार्रवाई है वो काफी छोटी रहने वाली, काफी कम दिन की रहने वाली है। ऐसे में जो विपक्ष ने पूरी तरह से तैयारियां जो की हुई हैं सदन में सरकार को घेरने की, ऐसे में आज उसका एक नजारा भी देखने को मिला जब पहले ही दिन सपा विधायक जाहिद बैग साइकिल पर विधानसभा पहुंचे और साथ ही कुर्ते पर स्लोगन लिखा हुआ था कि भ्रष्टाचार होश में आओ योगी सरकार। भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं इस बार सदन में जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है।
देखिए जी, हम भ्रष्टाचार की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं या विपक्षी पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, चाहे भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, किसान हो, नौजवान हो या फिर जातीय जनगणना की मांग हो। इसको लेकर भी सदन में जो विपक्ष के नेता हैं उस बात को उठाएंगे, क्योंकि लगातार जातीय जनगणना की जिस तरह से बात करते रहे अखिलेश यादव, उसको सदन में भी उठाने की बात करी जा रही है। और जिस तरह से जाहिद बेग की बात करें, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, भदोही से विधायक है, वो साइकिल से जब वो सदन चलता है वो साइकिल से ही आते। आज ऐसा पहली बार ऐसा नहीं है कि वो आज ही साइकिल से आए हैं। अपने अपने लोकतंत्र है, अपना अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, सदस्य हैं, अपने अपने तरीके से सरकार से नाराजगी जाहिर करते हैं। उसी कड़ी में जो समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक हैं जाहिद बेग, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए आज साइकिल से आए थे। और चूंकि मैंने बताया ये अल्पकालीन शीतकालीन का सत्र है, आज की कार्रवाई स्थगित भले ही हो जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति बना रखी, तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर आज सरकार कल जो है सरकार तो से ऐसे जवाब में देखने वाली बात होगी कि कई ऐसे मुद्दे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, तो ये तमाम मुद्दे एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में गूंजते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कल 29 तारीख है और कल 29 नवंबर को अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कौन कौन से विभागों के लिए ये अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, और काफी कम समय है, जैसे कि 4 दिन का ये सत्र चलेगा, 1 दिसंबर को समापन हो जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आएगा। अमृता, कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिसे लेकर सरकार को घेरती हुए विपक्ष जो है वो नजर आती रहे होगी। और हमने देखा आज पहले ही दिन किस तरह से जो सपा नेता है वो यहाँ पर साइकिल पर सवार होकर पहुंचे और भ्रष्टाचार को लेकर आज से ही जो झलक है वो देखने को मिल गई कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष पर किस तरह से भारी इस बार पड़ने वाली है विपक्ष।